पिता और पुत्र के बीच खिला हुआ नाजायज अंधकार का फूल है, तमोलोक का एम्बुरान। तो क्या था मेरा मूवी रिव्यू शो में आज आप सबके लिए जो मूवी लेके आया हूँ ना, एक मलयालम लैंग्वेज में एक मूवी आई थी लूसीफर करके 2019 में, उसी का सेकंड पार्ट आया है या कह सकते हो उसके आगे की स्टोरी आई है। अब वो मार्च 2025 में मूवी रिलीज़ हो गई थी मलयालम लैंग्वेज में, बट वो अब मैंने उस समय पर इस मूवी का रिव्यू नहीं करा था, बट आज ये हिंदी में अवेलेबल हो गई है हॉटस्टार पे और ये मूवी मैंने देख लिया है। आज इस मूवी का रिव्यू करते हैं, इस मूवी के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इस मूवी के अंदर है और क्या क्या इस मूवी के अंदर देखने लायक है या नहीं देखने लायक है, कौन एक्टर है कौन विलन है, इन सब के बारे में बात करेंगे। IMDb रेटिंग्स क्या है, पब्लिक रिव्यू क्या है, कहानी क्या कह रही है, सबके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की डायरेक्शन की। तो इस मूवी का डायरेक्शन किया है पृथ्वीराज ने, जो कि इस मूवी के अंदर एक कह सकते हो इम्पोर्टेंट भी किरदार है या कह सकते हो एक छोटा किरदार है, क्योंकि जिस हिसाब से इस मूवी की स्टार्टिंग हुई थी ना, उस हिसाब से लग रहा था कि पृथ्वीराज का ना बहुत बड़ा इस मूवी के अंदर रोल होगा। शुरू में दिखाया जाता है कि दंगे हो रहे हैं और वहाँ पे जो पृथ्वीराज होते हैं उनके माँ बाप को जिंदा जला दिया जाता है, दादी को, बहन को, सबको, मतलब चाचा ताऊ सबको जिंदा जला दिया जाता है। ऐसी स्टोरी दिखाई जाती है और ये अकेले बसते हैं। उसके बाद जब इस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है और कहानी में जो इतनी सारी चीज़ें उलट पुलट होती है ना, कि एक फैमिली की कहानी दिखाई जा रही है जो कि पॉलिटिक्स से रिलेट करती है, पॉलिटिक्स की फैमिली है, एक अंडरवर्ल्ड की कहानी दिखाई जा रही है, कई सारी चीज़ें ऐसे मिसमैच करी है। क्योंकि मोहनलाल का एक किरदार जो दिखाया रहा है, शुरू में आपको लगेगा कि मोहनलाल ही वो छोटे बच्चे हैं जो जिनके माँ बापों को मार दिया गया था, बट एक समय के बाद पता चल जाएगा आपको कि ये किसकी कहानी थी। बट उसकी कहानी का इंपॉर्टेंस इस मूवी के अंदर मुझे लगा नहीं कि यार इस मूवी की इतनी बड़ी, शुरू में जो कहानी जिस हिसाब से मूवी की हाइप बनाई थी उस हिसाब के ये मूवी के अंदर मुझे जानने लगी ना ही मूवी की लगा कि यह मूवी की स्टोरी जो है ना उस कहानी को लेकर रिलेट करी गई है। क्योंकि इस मूवी के अंदर एक अलग ही कहानी, एक अलग ही परिवार की कहानी दिखाई जा रही है, जो कि फैमिली में पॉलिटिक्स की सारी कहानी चल रही है। एक बहन और भाई के बीच में, भाई जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव रोल दिखाया गया है और जो कि बाप के सिद्धांतों पर ना चल के एक अपनी अलग ही पार्टी बनाना चाह रहा है, और बहन वो बाप के सिद्धांत पे रहकर और बाप की ही पार्टी को आगे बढ़ाना चाह रही है। इस टाइप की एक स्टोरी है, और जहाँ पे कई सारी चीज़ें उलट पुलट भी होती है और कई सारी चीज़ें इस मूवी के अंदर ऐसी भी होती है जो आपको कंफ्यूज करके छोड़ देगी। बट इस मूवी का जिस हिसाब से हाइप था ना, जिस हिसाब से इस मूवी का देखो सेकंड सीक्वल पार्ट आया है, तो थोड़ा सा मूवी के अंदर ना स्टोरी के अंदर मुझे दम नहीं लगा। इस मूवी की पहली स्टोरी मुझे इससे बेहतर लगी थी। तो बट इस मूवी के अंदर देखो ऐसा है, जब आप किसी मूवी को बना रहे हो और इतने बड़े हाई बजट की मूवी बना रहे हो, इस मूवी का अगर मैं बजट की बात करूँ तो लगभग 175 करोड़ के अप्रॉक्स इस मूवी का बजट था और मूवी का कलेक्शन सिर्फ 268 करोड़। मतलब कैसे कैसे ये मूवी ने अपना कलेक्शन पूरा करा है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मूवी की स्टोरी में ना वो पकड़ नहीं है, वो मूवी वो लोगों से अटैचमेंट नहीं कर पाती। कहानी कई बार इस मूवी के कभी इस हॉलीवुड के, मतलब सॉरी, वो कभी जो गैंगस्टर है उनकी कहानी दिखाने लगते हैं, कभी दिखाने लगते हैं पॉलिटिक्स पार्टी की, और जो वो बंदा जो शुरू में दिखाया गया था, जो बच्चा दिखाया गया था जिसके माँ बापों को जिंदा जला दिया गया था, उसकी कहानी का कोई लेना देना नहीं। एंड में आते हैं विलन को मार देता है, कहानी खत्म। मतलब कि देखो इसका एक थर्ड पार्ट भी आएगा, क्योंकि इस मूवी के लास्ट में दिखाया गया है कि इस मूवी के थर्ड पार्ट की भी एंट्री थोड़ी सी दिखाई गई है, थोड़ी सी स्टोरी दिखाई गई है। बट मुझे जिस हिसाब से इस कहानी की ये सेकंड पार्ट की कहानी लगी, मुझे नहीं लगा कि इस मूवी का सेकंड पार्ट आना चाहिए था, क्योंकि जिस हिसाब से कहानी को मिसमैच करा गया ना, कि यहीं एंड कर देना चाहिए था मेरे हिसाब से, मुझे इस मूवी का लगा। और इस मूवी के मैं IMDb रेटिंग्स की बात करूँ तो 6.10 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग्स है। लगभग 2 घंटा 49 मिनट, मतलब लगभग अप्रॉक्स 3 घंटे की मूवी, मतलब 3 घंटे, मतलब आप, मैं तो भाई मैं बहुत इतना हो गया कि यार मूवी के अंदर क्या चल रहा है। मोहनलाल को इस तरीके से इतनी हाइप में दिखाया गया है, ऐसा किरदार दिखा दिया गया है कि इससे बड़ा तो कोई किरदार ही नहीं है। मतलब कि एक्शन सीन में मोहनलाल के, मैं ये कह सकता हूँ कि जो तमिल साइड है ना, जो मलयालम लैंग्वेज की जो मूवियाँ बन रही है ना, भाई साहब एक्शन को तो इस तरीके से हाइप दिखा रहे हैं, इतनी इस लेवल पे दिखा रहे हैं कि कोई दिखा नहीं सकता। ओवरऑल ठीक ठाक, मतलब मुझे पसंद नहीं आई मूवी। आपको अच्छी लगे तो एक कह नहीं सकता, बट मुझे ये मूवी में थोड़ा कुछ जान नहीं लगी। हाँ, मूवी के अंदर VFX बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करा गया है और मूवी के अंदर पैसा लगाया गया है, वो दिखता भी है मूवी के अंदर, बट कहानी में दम नहीं है, मैं रियलिटी बताऊँ। अब इस मूवी की अगर छोटी छोटी बात करते हैं, इस मूवी को लाइका प्रोडक्शन ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है और दीपक देव ने इस मूवी को म्यूजिक दिया है। मलयालम लैंग्वेज में मूवी रिलीज हुई थी, एक्शन थ्रिलर मूवी है। ओवरऑल ठीक ठाक, आपकी मर्जी है, देखना देख लेना, नहीं देखना नहीं देखना। मुझे मूवी पसंद नहीं आई। मेरा, अगर मैं अपने रिव्यू की बात करूँ तो मैं इस मूवी को लगभग 10 में से
5 स्टार या 3.5 ही दिन के बीच में ही दूंगा, क्योंकि मुझे इस मूवी के अंदर दम नहीं लगा बिल्कुल भी। ओवरऑल आपको अच्छी लगे तो देख लीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो मत देखिएगा। मेरा रिव्यू अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।